अगर आपको बेसिक चार्ट पैटर्न की नॉलेज नहीं है और मेरा चार्ट पैटर्न का सीक्रेट नहीं पता है तो बी ए ट्रेडर प्रोग्राम 2.0 जो कि यूट्यूब पर फ्री में अपलोड हो रहा है, उसमें मैंने हाल ही में 2 चार्ट पैटर्न के ऊपर वीडियो डाली है जिसका लिंक आई बटन पे भी दे दिया है। जाके सबसे पहले उन 2 वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में दिखाऊंगा ये कोर टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। इसको आप किसी भी सेगमेंट, किसी भी चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो, फिर चाहे वो बिटकॉइन का चार्ट हो, बाकी किसी क्रिप्टो का चार्ट हो, फॉरेक्स का चार्ट हो, या फिर इंडियन इक्विटी मार्केट का ही क्यों ना चार्ट हो। चलो चार्ट पर चल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले याद रखना, जब भी आपको कोई भी चार्ट एनालिसिस करना होता है तो सबसे पहली जो पहल कोई भी ट्रेडर करता है वो है ट्रेंड एनालिसिस। और चार्ट पैटर्न के थ्रू ट्रेंड एनालिसिस बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हमारे पास 2 चार्ट पैटर्न होते हैं, जिसमें पहला होता है चैनल और दूसरा होता है वेजेस। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास BTC का चार्ट है और पिछले 1 साल का मैंने चार्ट लगा रखा है। हमेशा याद रखना, चैनल्स और वेजेस जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइजेस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड, और आप किसी भी चार्ट पर कोई भी जो ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसको आप चैनल या वेजेस में बांध पाएंगे। कैसे? समझिए। जैसे ये चार्ट है, यहाँ से अगर अपन इसको देखें तो यहाँ से आपको दिखाई देगा कि चार्ट डाउन ट्रेंड में गया है, फिर यहाँ से ये अप ट्रेंड में गया है, फिर समहाउ यहाँ पे किसी तरीके का एक साइडवेज मार्केट दिख रहा है, फिर यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में गया और फिर वापस से यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है। दिख रहा है ये कनेक्टिविटी? देखिए आप चार्ट की। अब यहाँ पर मैं इस पूरे चार्ट को चैनल और वेजेस से कनेक्ट करूंगा। कैसे? देखिए, जब ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया तो मैंने बनाया यहाँ से चैनल इस तरीके से, ठीक है। जब भी आप पैटर्न्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल को इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ करें, क्योंकि हम पुराने चार्ट पे ये ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं पे भी अगर फेक ब्रेकआउट आया है तो उसको एज अ फेक ब्रेकआउट ही कंसिडर करना है। यहाँ पर आप देखें ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब चैनल और वेजेस आप जब भी बनाएंगे ना तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो चैनल और वेजेस की जो डायरेक्शन होती है, जैसे अप ट्रेंड के चैनल वेजेस और डाउन ट्रेंड के जो चैनल वेजेस होते हैं, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे ये डाउन ट्रेंड का है तो ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड डिफाइनिंग ट्रेंड लाइन होती है। जब भी ये टूटेगी ना तो समझ जाइए ये पहला सिग्नल होता है कि यहां से आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अब आप देखेंगे इस चैनल की ये वाली लाइन टूटी और यहां से ट्रेंड हो गया अप। अब अप ट्रेंड को कैसे मैं करूंगा? यहां से मैंने उठाया ये, यहां से मैंने एक और चैनल बना दिया। अब आप यहां पे देखेंगे चैनल थोड़ा सा इतना, मतलब कह सकते हैं कि इतना परफेक्टली अलाइन नहीं हो रहा है। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, जब भी चैनल अगर अलाइन नहीं होगा तो वहां पर बनेगा वेज। अब मैं इस चैनल को हटा देता हूं और यहां से एक वेज बनाने की कोशिश करता हूं। वेज बनाने का सिंपल सा तरीका है, 2 ट्रेंड लाइन लेनी है ये। अब आप देखिए कितना अंतर आ गया, यहाँ पे आपको वेजेस में प्रॉपर टचेस मिल रहे हैं। फिर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो साइडवेज तो सिंपल है, अपन एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये साइडवेज हो गया। उसके बाद मार्केट वापस से डाउन ट्रेंड में चलता है और ये अभी का चार्ट है। देखिए अभी हम ऑलमोस्ट लेटेस्ट चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ से मैं वापस से एक डाउन ट्रेंड देख पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड का चैनल बनाया। अब ये डाउन ट्रेंड चैनल की जो ऊपर वाली लाइन है ये ब्रेक होगी तो ट्रेंड चेंज का सिग्नल मिलता है। अगेन यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है और मैं यहाँ से एक और चैनल बनाऊंगा इस तरीके का। दैट्स इट। अब आप देख पाएंगे कि कितना आसान है ट्रेंड को एनालाइज करना थ्रू चार्ट पैटर्न्स। लोग इनकी पावर नहीं समझ पा रहे, कितना आसान था, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने BTC के चार्ट पे करके दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी चार्ट पे अप्लाई होगा। आप दुनिया के किसी भी चार्ट पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। अब जैसे हम कोई भी एक चार्ट पकड़ लेते हैं, चार्ट क्या, ये वाला जो सेगमेंट है ये वाले पे अपन ध्यान दे लेते हैं। ये सब मैंने हटा देता हूं एक बार, और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, जो हमने अभी लेटेस्ट चैनल मार्क किया था, उस पे अपन एनालिसिस करते हैं। दिस वॉज आवर लेटेस्ट चैनल, ठीक है। अब ये तो ट्रेंड एनालिसिस में हम चैनल और वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, इनको हम बोलते हैं मेजर पैटर्न। बात आती है माइनर पैटर्न की, तो माइनर पैटर्न कहाँ बनते हैं? जो भी आपने चैनल और वेज ड्रॉ किया है इसके ऊपर या नीचे वाले एज पे, है ना। तो मैं उन एजेस को एक बार मार्क कर लेता हूँ, जैसे ये यहाँ पर वो है, फिर यहाँ पर भी है, इसके अलावा भी कहीं नहीं है। अब माइनर पैटर्न के लिए आपको क्या एक ट्रिक अपनानी है कि आपको टाइम फ्रेम को छोटा करना पड़ेगा। तो डेली के नीचे मैं 4 घंटे पे चले जाता हूँ और पैटर्न ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये RSI मैं हटा देता हूँ। वेट अ सेकेंड गाइस,
इंडिकेटर की किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर अपन आए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर अपन देखें सबसे ऊपर, तो माइनर पैटर्न में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है जो कि यहाँ बन सकता है। बिल्कुल, दिस इज अ हेड एंड शोल्डर, बिल्कुल सही जगह जहां मैंने आपको बीए ट्रेडर प्रोग्राम की वीडियो में सिखाया है वहीं पे आपको हेड एंड शोल्डर मिल गया। यहाँ इस तरफ आता है, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए क्या, कोई ना कोई रिवर्सल पैटर्न। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मुझे रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक तो सबसे पहले तो एक ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बहुत क्लियर, ठीक है। अगर आप इसको डबल बॉटम नहीं मानोगे तो एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये देखिए, ये एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है। अब याद रखिए, ये जो पैटर्न होता है ना, ये परसेप्शन का गेम होता है, मतलब देखने का नजरिया चाहिए। आप इनको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये उतना ही ज्यादा आपको दिखने लग जाते हैं चार्ट पर, ठीक है। चलिए, ये तो था भाई बीटीसी का चार्ट। अब क्या मैं ये सेम कॉन्सेप्ट बाकी के सेगमेंट के चार्ट पर भी अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। चलिए, अब अपन जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इंटरनेशनल कमोडिटी का चार्ट ले लेते हैं, नेचुरल गैस का चार्ट लेते हैं। ये सब सारी ड्राइंग क्लियर कर दी मैंने, पूरा चार्ट नेकेड कर दिया। हमेशा एक चीज याद रखना, एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है कि वो नेकेड चार्ट को रीड कर पाता है। यहाँ पे बहुत प्लेन चार्ट मैंने ले लिया, मतलब नेकेड चार्ट ले लिया है, डेली टाइम फ्रेम है। अच्छा, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे समझाना आसान होता है। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, जैसे चलो टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे नेचुरल गैस का, इंटरनेशनल नेचुरल गैस का चार्ट है, वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे मुझे ट्रेंड बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी दिखना चाहिए। ये देखो, ये अप ट्रेंड आया, ये डाउन ट्रेंड आया, देन अगेन अप ट्रेंड आया, देन डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ से ये अप ट्रेंड आया और फिर अभी डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। अब इस पूरे को भी मैं एक चैनल में ड्रॉ कर सकता हूं, वो भी दैट्स इट। ये देखो, पैटर्न के अंदर पैटर्न भी बनते हैं, यहां पर पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, ये चैनल है, चैनल से हमें ओवरऑल ट्रेंड समझ में आ रहा है कि अप ट्रेंड है। अब यहां पे ट्रेड एरियाज फाइंड आउट करने होते हैं जो कि ढूंढते हैं हम माइनर पैटर्न से। यहां पे माइनर पैटर्न कहां बनेंगे? जहां पे भी एजेस टच होंगे। भाई समझना, ये जो चैनल और वेज होते हैं इससे ट्रेंड डिफाइन हो जाता है। अब इनके जो बीच का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहां पर आपको नो एक्शन एरिया देखा जाए तो कोई भी चैनल और वेज बनाओगे उसके बीच का जो एरिया है वो नो एक्शन एरिया होता है। आपका एक्शन एरिया कौन सा है? या तो चैनल का टॉप या तो चैनल का बॉटम, या वेजेस का टॉप या वेजेस का बॉटम। अब देखिए आप, मैं हर एक वो एरिया मार्क कर रहा हूं जहां पर चैनल और वेजेस के टॉप या बॉटम टच हुए हैं। और हाल ही में आप देखेंगे, अभी इसका रिजल्ट आप आई डोंट नो, आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये रिजल्ट दिख भी जाएगा। यहाँ पे एनजी का जो चार्ट है ये ऑलमोस्ट चैनल के बॉटम पे, ठीक है। अब ये मैंने मार्किंग कर ली है सारी। अब मेरे को माइनर पैटर्न पे जाके अपने वो पैटर्न ढूंढने जिससे मेरा एक्शन एरिया डिफाइन है, जहाँ पे मुझे एक्शन लेना है। वीकली से मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे जाके मैं यहाँ पे पैटर्न देखता हूँ। अब देखो कितने सुंदर पैटर्न दिख रहे हैं गाइस। क्या आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है? हियर इट इज, ये रहा एक हमारा डबल बॉटम, ठीक वहीं जहां मैंने अपनी वीडियो में सिखाया आपको। यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यहाँ पे पैटर्न, मैं बता देता हूँ, डबल टॉप। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल का डबल टॉप बना हुआ है, इसके लिए आपको थोड़ा सा और पैटर्न्स को खोजना पड़ेगा। एडवांस तरीके के डबल टॉप डबल बॉटम बनते हैं, ठीक है। एक्चुअली बीइंग माय स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको लोगों को एक थ्योरी पढ़ाई है 19 20 21 की थ्योरी, जिसमें ये डिफाइन किया है मैंने कि हम जैसे डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर किताबों में नोट्स में पढ़ते हैं, डिट्टो क्या हमें चार्ट्स पे भी दिखाई देंगे? नहीं, ऐसा हर बार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डबल टॉप है, इसमें एक टॉप से दूसरा टॉप थोड़ा सा ऊपर लगा है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एडवांस डबल टॉप। यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे डबल बॉटम बना है, देखिए गैप डाउन गैप अप के साथ एक ये डबल बॉटम। आप देखिए ठीक वहीं पे एनजी के चार्ट पर, इंटरनेशनल एनजी के चार्ट पर मैंने पूरा ट्रेंड चैनल से डिफाइन कर दिया, ठीक वहीं पे मैंने वो पैटर्न ढूंढ दिए जहां मैंने आपको पहले सिखाए, ठीक है। चलो और दूसरे किसी और चार्ट पर इसको प्रैक्टिस करते हैं।
हमने क्रिप्टो के BTC पे प्रैक्टिस कर ली, नेचुरल गैस पे प्रैक्टिस कर ली, व्हाई डोंट वी ट्राई ऑन सम फॉरेक्स चार्ट। चलो ये फॉरेक्स का चार्ट है, इसको बिल्कुल सबसे पहले नेकेड कर दिया जाए। यहाँ पे जो मुझे चार्ट दिख रहा है, इतना बढ़िया चार्ट दिख रहा है, डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छे साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है, बट जैसा हम सीखते हैं प्राइजेस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड, तो यहां पर साइडवेज के अंदर भी आप देखेंगे एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है, फिर वापस से अप ट्रेंड है और फिर वापस से डाउन ट्रेंड है। ये वाला दिख रहा है ये। चलिए अब इसी को अपन वापस से पूरे चार्ट को क्लियर करते हैं और यहां से अपन चैनल और वेजेस बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, इट्स अ चैनल, यहां से मैं वेज बनाता हूं। जैसे ये थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा गाइस, कहाँ चैनल बनाना है, कहाँ वेजेस बनाने हैं। देखिए आप जब भी है ना ट्रेंड एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो शुरुआत चैनल से करें। जब आप चैनल ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार चैनल इतना अप्रोप्रिएट नहीं बन रहा है, वहां पे प्रॉपर टचेस नहीं मिल रहे, मतलब आपको उसको वेजेस में कन्वर्ट करने की जरूरत है। फिर यहां से मैंने एक और वेज बनाया, ये बन गए। लो वापस से कनेक्टेड, पूरा प्राइस का जो फ्लो है अपन ने डिफाइन कर दिया। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल ये जो वेज है, वेज को ट्राई करते हैं। इस वेज के टॉप एंड और बॉटम एंड पे हमारा पैटर्न बनना चाहिए, मतलब यहाँ पे मेरा पैटर्न दिखना चाहिए, यहाँ पे मेरा पैटर्न दिखना चाहिए, यहाँ पे मेरा पैटर्न दिखना चाहिए और यहाँ पे मेरा पैटर्न दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करूंगा क्योंकि बहुत छोटा सा कंजेस्टेड वेज देखने को हमें मिल रहा है। चलिए अब यहां से पैटर्न देखना शुरू करते हैं। देखिए मैजिक दिखाता हूं आपको। सबसे पहला यहां आ जाइए, सबसे बॉटम पे आप यहां पे देख पाएंगे एक डबल बॉटम, ये लीजिए मिल गया, डन। ठीक है, ऊपर वाले पे चलते हैं। यहां पर फिर वही थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपेक्ट पे देखेंगे तो डेफिनेटली आपको डबल टॉप दिख जाएगा। ये रहा एक टॉप और ये रहा दूसरा टॉप। फिर इधर चलते हैं, इस वाले पे आते हैं। यहां पे तो बहुत ही क्लियर दिख रहा है, एक बॉटम दूसरा बॉटम। फिर यहां पे भी बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है, एक टॉप और ये दूसरा टॉप। डन एंड डस्टेड। अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट, मैंने कुछ नया अप्लाई नहीं किया, बस मैंने ये किया है कि मुझे वेज और चैनल जब भी थोड़े कंजेस्टेड दिखते हैं ना, तो मैं एक टाइम फ्रेम की जगह 2 टाइम फ्रेम नीचे उतर के पैटर्न ढूंढता हूं। ठीक है, यहां पे अपन डेली टाइम फ्रेम पे गए और देखा यहां पे। अब ये जो चार्ट था ये यूरो यूएसडी का चार्ट था, जहां पे हमने सेम थ्योरी अप्लाई करी है, कुछ भी अलग अप्लाई नहीं किया, सेम थिंग, मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे भी हमें पैटर्न मिल गए। चलो एक और चार्ट देख लेते हैं कोई और सेगमेंट का। फॉर एन एग्जांपल सर, सबका फेवरेट जो अभी भाग रहा है गोल्ड का चार्ट देखो। चलो अब हमेशा याद रखना, कमोडिटी के किसी भी चार्ट पे अगर आपको एनालिसिस करना है गाइस, इंडियन कमोडिटी के चार्ट को अवॉइड करो, क्योंकि गैप अप गैप डाउन की वजह से चार्ट पर बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट हो जाता है। मैं प्रेफर करता हूं, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको इंटरनेशनल कमोडिटी में ट्रेड करना है, एनजी, यूएस ऑयल, आपका गोल्ड और सिल्वर, तो आपको हमेशा इंटरनेशनल चार्ट पर ही एनालिसिस करना है। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे गोल्ड जो है ये एक बहुत ही अच्छे चैनल में चल रहा है, सी। ठीक है, अब चैनल के टॉप और बॉटम एंड पे हमें क्या ढूंढना है, हमारे पैटर्न। ये यहां पर देखो, यहां पे मैं क्यों नहीं बना रहा हूं, क्योंकि भाई अगर आपको कोई चैनल या वेज ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट एक डायरेक्शन में, उसके अपोजिट 1 पॉइंट। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ट बनना शुरू होता है। ठीक है, अब अगर चार्ट आपका इस लेवल तक बन चुका है तो डेफिनेटली आप यहां से एक चैनल या वेज ड्रॉ कर पाएंगे। ये एक पॉइंट हो गया। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए चैनल का एक पार्ट क्या होता है, ट्रेंड लाइन। यहां पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई। अब इसको मेरे को चैनल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक पॉइंट चाहिए होता है जहां पे मैं इसकी पैरेलल लाइन को ड्रॉप करूंगा। मैंने यहां पे इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब मेरा ये चैनल का फॉर्मेशन बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। सेम यहां पे आप देखेंगे, मैं हर बार जब भी चैनल और वेज बना रहा हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये पॉइंट पे मैं ट्रेड प्लान नहीं कर रहा, मैं इसके आगे वाले टचेस पे ट्रेड प्लान कर रहा हूं, जैसे ये और यहां। अब ये सिर्फ 2 ही पॉइंट है, या हम इस पॉइंट को भी बोल सकते हैं, ये भी टच है। चलो तीनों जगह हम हमारे माइनर पैटर्न देखते हैं। मैं गया यहां से आर्ली चार्ट पे, 4 आवर चार्ट पे चलते हैं, वहां पे दिख जाएगा। देखिए मैजिक, देखिए अगेन आप देखिए, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। और लोग कह रहे हैं कि चार्ट पैटर्न आउटडेटेड हो गया, ओल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस है।
भाई एक चीज याद रखो, जितनी बेसिक चीज आप अप्लाई करोगे ना उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपके पैसे बनेंगे। यहां पे आप देखो कितना सुंदर डबल टॉप बना है गाइस। यहां पे अगर हम देखें तो कितना सुंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। एग्जैक्टली पैटर्न वही बन रहे हैं जहां मैंने सिखाए हैं। और देखिए अपन इतने सारे अलग अलग चार्ट पे अप्लाई करके देख रहे हैं। फिर यहां पे आ जाते हैं, यहां पे अगेन मेरे को तो बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये गाइस धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ की रिगरसली प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक दिन आप भी इस चीज़ पे प्रो हो सकते हो। अगेन डन एंड डस्टेड। जहां जहां मेरे चैनल का एजेस आए वहां पर मुझे वहीं पे एग्जैक्ट वहीं पे वही पैटर्न मिले जो मैंने आप लोगों को सिखाया। ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर में थोड़ी सी आप लोगों को इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने कहीं से भी, अगर मैं कह रहा हूं कहीं से भी हेड एंड शोल्डर पढ़े तो आप लोगों ने ऐसे हेड एंड शोल्डर पढ़े। एक सेकेंड जस्ट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। हम लोगों ने इस तरीके से हेड एंड शोल्डर पढ़े हुए हैं, बिल्कुल फ्लैट हॉरिजॉन्टल। बट जब आप इन हेड एंड शोल्डर को प्रैक्टिकलिटी के साथ चार्ट पर ढूंढोगे ना तो आप देखोगे 100 में से 2 हेड एंड शोल्डर ऐसे दिखाई देंगे। मैक्सिमम हेड एंड शोल्डर जो दिखाई देते हैं वो पता कैसे दिखाई देते हैं? पुष्पा वाले। मतलब उनका हमेशा एक शोल्डर तो हमेशा डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा ही देगा, मतलब इनइक्वल, इम्बैलेंस दिखाई देगा। जैसे अगर मैं आपको यहां का हेड एंड शोल्डर दिखा दूं जो अभी हमने कैच किया है, ये देखिए यहां पे एक शोल्डर इतना सा रह गया बट दूसरा शोल्डर यहां तक आया। क्या दोनों शोल्डर बराबर है? नहीं। आपने जिससे भी हेड एंड शोल्डर पढ़ा होगा उसने हमेशा हेड एंड शोल्डर पढ़ाते हुए ये बताया होगा कि हेड एंड शोल्डर ठीक हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, दोनों शोल्डर बराबर और हेड ऊपर, बट प्रैक्टिकलिटी चार्ट पर अलग है। हमेशा हेड एंड शोल्डर में जो शोल्डर होते हैं वो हमेशा इम्बैलेंस दिखाई देंगे, मतलब एक दूसरे से छोटे बड़े दिखाई देंगे। अब इसके बाद अगला ये भी देख लीजिए, यहां पे अगर आप देखेंगे तो भी आपके हेड एंड शोल्डर इक्वल नहीं है। यहां पर भी आपके हेड एंड शोल्डर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो गाइस अगर आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप भी प्राइस एक्शन के मास्टर बन सकते हो। आपको कोई साइकोलॉजी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक मेथोडोलॉजी को भी अप्लाई कर लोगे तो आपका ट्रेंड एनालिसिस सुधर जाएगा। आपका ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ रिवर्सल एरियाज जो होते हैं वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको चार्ट पर एक्शन एरिया है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट पर कमांड कर लोगे तो आप भी प्राइस एक्शन के मास्टर बन जाओगे। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर 1000 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक लाइव डाउट सेशन शेड्यूल कर लूंगा। तो इस वीडियो को अपने उन ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो प्राइस एक्शन के मास्टर बनना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द रियल ट्रेडर रियल प्रॉब्लम सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ।